कोरोना पेशेंट तो हमारे पास ना ही तो इस तरह कोई डिटेक्टर मौजूद है, ना ही हम चेक कर सकते हैं कि उसकी फेस रीडिंग देख के इसका कोरोना पेशेंट है या नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू सिटी के गेट पे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी सारे जो लोग हैं, सुबह सुबह का टाइम है, लोग आ जा रहे हैं अपने दफ्तरों में आगे पीछे, और पुलिस जो अपना काम जारी रखे हुआ है और तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो जो दफ्तरी लोग हैं तो उनको तो जाने दिया जा रहा है, अगर वैसे कोई घूमने के लिए आ रहा है तो उनको पाबंद किया जा रहा है कि आप नहीं आ सकते। इस वक्त भी जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो एंट्री पॉइंट पर यहाँ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो लोगों को क्या रहनुमाई देते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है तो पुलिस की नफरी भी मौजूद, आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को, मोटरसाइकिलों वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, उनको खड़ा करके चेक किया जा रहा है। तो इस वक्त जो सिविल डिफेंस के लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, इनसे जानते हैं कि आप क्या यहाँ पर काम करते हैं और लोगों को क्या अवेयरनेस दे रहे हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि पिछले लॉकडाउन में भी सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया पूरे मीरपुर में, इस दफ़ा भी वो पुलिस के हमरा साथ साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या अवेयरनेस दे रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हाल हवाल के हवाले से जो है वो हमसे पूछने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। सबसे पहले साजिद भाई, यहाँ तो मैं आपको बताऊँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से कोरोना कोविड-19 की ड्यूटी लगी है उस दिन से इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे ये काम शुरू किया हुआ है। लास्ट कोविड-19 में भी हमने बड़े एहसन अंदाज में पुलिस आर्मी के साथ भी हमने ड्यूटियाँ दी हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खालकाबाद, चेचियाँ, न्यू सिटी के गेट, कायद-ए-आज़म स्टेडियम, चौक शहीदां और C4 और मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमारे रज़ाकार जोश और जज्बे के साथ पुलिस के साथ खड़े। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो इस वक्त मेहनत तो कर रहे हैं, बिल्कुल नज़र भी आ रहा है। तो बाकी जो 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया था मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कि जो कोरोना मरीज़ हैं उनकी जो उनमें कमी लाई जा सके, क्योंकि जो दूसरी लहर है कोरोना की वो ख़तरनाक लहर है, उसी वजह से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में काफ़ी सख्ती भी है और काफ़ी जो लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो इस वक्त तो हम मौजूद थे न्यू सिटी गेट पर। आइए चलते हैं आपको लेके खालकाबाद एंट्री पॉइंट पर, वहाँ पर देखते हैं कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खालकाबाद, जो गेट वे कहा जाता है इसको मीरपुर आज़ाद कश्मीर का। जैसे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के पूरे जो इलाके हैं जिसमें कोटली, डडियाल, चकसवारी, ततापानी, खुरट्टा, नकियाल, चड़ोई, पीर गली और जो दीगर इलाके हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, इसको गेट वे कहा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मजिस्ट्रेट खालिद महमूद मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आया कि SOP के मुताबिक क्या क्या चेक कर रहे हैं और जो बाहर से कोटली और डडियाल जो दीगर इलाके हैं वहाँ से जो मीरपुर आने वाले लोग हैं उनको किस तरह एंट्री अलाउ है। खालिद साहब, ये बताइएगा, आप तो ड्यूटी दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, आप तो अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना पेशेंट होता है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, कोरोना पेशेंट तो हमारे पास ना ही तो इस तरह कोई डिटेक्टर मौजूद है, ना ही हम चेक कर सकते हैं कि उसकी फेस रीडिंग देख के इसे कोरोना पेशेंट है या नहीं है। यहाँ मैं भी ज़िले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा और DHO से कि यहाँ एक टीम होनी चाहिए जो परमानेंट 24 घंटे यहाँ बैठ के चेक करे। ये आज़ाद कश्मीर का दूसरा गेट वे है। आपके पिंबर से, जातना से, पाकिस्तान से गाड़ियाँ इंटर हो रही हैं, कोटली से इंटर हो रही हैं, डडियाल से इंटर हो रही हैं। आप खुद यहाँ देख भी रहे हैं, हम 24 घंटे ड्यूटी पे मौजूद होते हैं और चेक भी कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का फुकदान पाया जा रहा है, जो शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि हम SOP के मुताबिक आमद करा, लेकिन 90% आपका शहर खुला हुआ है, आपकी कंस्ट्रक्शन सारी खुली हुई है। और ट्रक वाले कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, और कुछ सप्लाई आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो भी प्रॉपरली सारे जा रहे हैं। कम अज़ कम ऐसा हो कि जो फूड आइटम चीज़ें लेके जा रही हैं, डॉक्टर की टीम बैठी हो, जो लोग पाकिस्तान से, बिल्कुल पंजाब से सफ़र करके आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर चेक किया जाए। हमारे पास कोई टेस्टिंग मशीन हो, डॉक्टर की टीम मौजूद हो जो उनका टेम्परेचर कम अज़ कम चेक कर सके, जिसको हमें मशकूक करार दें या सस्पेक्ट करार दें तो वो कम अज़ कम वापस भेज सकें। फिर दूसरी चीज़ देखने में, कोटली से बेशुमार लोग आ रहे हैं, आपने खुद भी मुशाहिदा किया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर है वो SOP फॉलो नहीं कर रहे। अब यहाँ हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह बात हो जाती है कि यहाँ से बंदा जब कोर्ट से ट्रैवल कर यहाँ पहुँचता है तो वहाँ यहाँ से वापस करना उसके लिए, उस सवारी के लिए, उन लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है। से जाए कि इनको कोर्ट ही स्टॉप कर दिया जाए। तो ये 4-5 जो चेक पोस्टें जब क्रॉस कर यहाँ पहुँचते हैं तो फिर हमारे लिए एक आजमाइश का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहसीत इंसान मजिस्ट्रेट बाद में, पैसे पहले हम इंसान हैं, किसी की बहन बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो यहाँ से जब हम वापस करते हैं तो एक तकलीफदेह मरहला होता है, उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है और हमारे लिए भी एक तकलीफदेह मरहला होता है कि इंसानियत पहले है, ड्यूटियाँ बाद में हम ड्यूटियाँ दे रहे हैं, हम इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक बड़ी तकलीफदेह मरहला है कि किसी की बहन हॉस्पिटल में दाखिल है, हम उसको कह रहे हैं आप वापस चले जाएँ।
तो बादल नवाज वापस चला जाता है, लेकिन उसकी दिल की कैफियत या खुदा जानता होता है या जिस बंदे पे गुजर होती है वो जानता होता है। और सर साथ ये बताइएगा कि आपने गाड़ी में 500 रुपये जुर्माना भी किया है जिस ड्राइवर ने गाड़ियाँ में सवारियाँ ज़्यादा बिठाई थी, तो मजीद SOP के मुताबिक लोगों को क्या हिदायत की जा रही है? मैं सिर्फ यही लोगों को कहूँगा कि अपने वालदेन के, अपने अहलो याल के लिए, अपनी सेहत के लिए इस कोरोना की जो SOP दी गई हुकूमत की तरफ से सख्ती से अमल करें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, घर से निकलने से पहले कम अज़ कम जो लोग मीरपुर के रहने वाले मीरपुर ट्रैवल कर रहे हैं हालात और वाक़या देख लें। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हर रोज़ डेली पे जो मौत भी हो रही हैं, मरीज़ में बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं जो गाँव वाले देहात में मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं आपको खरटा का नाम लूँगा, वहाँ शादी हुई है, लोग इंग्लैंड से आए हैं, कोई दुबई से है, कोई इंग्लैंड से आया है। तो शादियों के बाद जब वो लोग वापस चले गए तो पीछे कोरोना की मरीज़ हमें तोहफे में दे के गए हैं। अब वहाँ ये सूरत हाल है, इस वक्त कोटली खरटा के अंदर इतने पेशेंट हैं जो घर में डर के नहीं बता रहे लोगों को जी हम कोरोना के पेशेंट हैं, अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, मौत भी बेशुमार हो रही हैं। कुछ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ रही है, हॉस्पिटल में मौत हो रही है, घरों में मौत हो रही है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन रही। मेरे मुशाहिदे में बेशुमार इस तरह मरीज़ मौजूद हैं जो घरों में आइसोलेट हुए हुए हैं। बिल्कुल, ये मजिस्ट्रेट खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका ये कहना है कि DHO साहब को चाहिए कि जो गांव हैं, जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो दीगर इलाके दूर दूर हैं, वहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इनको चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों को इस हवाले से ब्रीफ करें कि कोरोना जो कोरोना मर्ज़ है वो कितनी ख़तरनाक है। तो ये तो ड्यूटी अपनी दे रहे हैं, मगर साथ साथ जैसे कि हमने पहले बताया कि आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा कि यहाँ कोई DHO की टीमें मौजूद नहीं हैं, कोई मेडिकल की टीमें मौजूद नहीं हैं। पुलिस एहलकार बेचारे अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं, लोगों को चेक भी किया जा रहा है। और जो दीगर जो मीरपुर में जिन लोगों की एंट्री है, अगर कोई ज़रूरी आता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिसमें मेडिकल डॉक्टर की चिट होती है या कोई दीगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको मीरपुर आने दिया जा रहा है। तो इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि ये डैम्पर तो जा रहा है, मगर इनको चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? कि इनको अलाउ है, ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये इनके पास ना कोई आला है और ना इस वाले से ये इनको जज कर सकते हैं कि इनको सिम्टम है या नहीं है। तो ज़िली इंतज़ामिया को भी और DHO साहब को भी चाहिए कि जो मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ मेडिकल की टीमें भी होनी चाहिए, जैसे कि ये लोग अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं, इनके पास ना किट है, ना मास्क है, ग्लव्स है, ना ऐसी दीगर चीज़ें कि जिनसे कोरोना के जो सिम्टम है उनसे बचा जाए। कैमरामैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।